अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामा माजिद और आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनाने जा रही हूँ और नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा मशरूब है रमज़ान स्पेशल। मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ। आज इफ़्तार में मैं यही शरबत जो है पीऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक गिलास पानी में 3 से 5 खजूरें, मैं 5 खजूरें डाल रही हूँ, आप 3, 5 या 7 खजूरें डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा खजूर से ही बनाने जा रही हूँ और साथ में किशमिश। इसी तरीके से 7 अदद मैंने दाने डाले हैं किशमिश के। ठीक हो गया। और अब इसको मैंने जैसे सुबह रख दिया है और ये शाम में मैं अब इसकी ये शरबत बनाऊंगी, तो तब तक ये अच्छे से इसमें पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ये बहुत ही फूल जाएंगी और इससे फिर हम शरबत बनाएंगे। ठीक है, शरबत को क्या कहते हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत ही पसंद करते थे और ये पीते थे। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसको फिर इसी वजह से कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद है तो वो लोग ये पीते हैं और आज तक पीते आ रहे हैं। तो ये देखिए पहले की निस्बत कितना ज़्यादा इसमें वो हो गई है, फूल गई है खजूरें भी और साथ में किशमिश भी। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल ही रख रही हूँ। खजूर ये किशमिश का साइज़ भी देखें, फूल के वो बड़ी हो गई हैं, जबकि पहले देखें ड्राई फॉर्म में, ये मैं इधर से उठा के दिखा रही हूँ, ड्राई फॉर्म में देखें ये क्या साइज़ था, ये था, और अब क्या साइज़ हो गया वो ये देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसका जस्ट क्या करना है कि इसको हमने शेक कर लेना है। तो अब मैंने करना क्या है, खजूरों को कर देना है सीडलेस, और किशमिश तो वैसे ही उसमें कोई सीड नहीं है, इसलिए इसको सीडलेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जनाब इसको मैंने कर लिया है शेक, और मैं अब खजूर और किशमिश की नबीज़ तैयार हो चुकी है। खजूर के शेक को मैंने खजूर की नबीज़ को मैं बादाम और पिस्ता के साथ थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ, जबकि किशमिश की नबीज़ को मैंने इसमें डाला तुख्म लंगा जिसे कहते हैं, तुख्म सुलेमान भी कहते हैं, और अगर आपके पास चिया सीड्स हों तो इनमें से कुछ भी आप इसको सोख करके रख दें और इस कंडीशन में ये आ जाएगा और ये डालें तो मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ कि किशमिश में मिठास काफ़ी कम थी, जबकि खजूर में जो है वो अच्छी ठीक ठाक मिठास हो गई थी। तो ये जो है शुगर के पेशेंट्स ना इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ हर तरह का इंसान जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, और दूसरा ये कि किशमिश में अगर आप चाहें तो उसमें मिठास कम होती है, तो उसमें मीठा कम लग रहा था मुझे, तो आप चाहें तो इसमें और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं इसका एक और तरीका भी बताया था कि किशमिश और खजूर दोनों को आप इकट्ठा कर लें तो भी आप ये पी सकते हैं। अच्छा, एहतियात इसमें क्या है कि आपने इसको 2 दिन नहीं रखना, बस सुबह रखा पानी में भिगो के और शाम में इसको आपने बना लिया, या शाम में रखें और सुबह बना लें। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आप रमज़ान स्पेशल में और क्या कुछ सीखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं आप और आपके लिए मज़ेदार सी कोई अच्छी सी सेहतमंद हेल्दी सी जो है कोई रेसिपी लेके आऊं। तो अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।